तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले लेक्चर पे देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, नहीं तो आपको फील नहीं आएगा कि मैं ये लेक्चर क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स की ज़रूरत थी 2s फैक्टर की वजह से, जो कि बात हुई थी क्या, पहला और दूसरा। पहला s फैक्टर था स्पीड का, कि अपने को ये समझ में आया कि बोर्ड से कंपटीशन तो तब निकल पाएगा जो अपने को स्पीड इंप्रूव करनी होगी। कितने टाइम 4 टाइम्स। 4 टाइम होता है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही स्पीड और ज़्यादा होगी तो मतलब चांसेस नहीं बल्कि गारंटी की तरफ अपन बढ़ेंगे। ठीक, दूसरा एस था, क्या था, यदि आपने नहीं देखा है तो बताओ, तुमने देखा है तो क्या है, स्पेस। नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है भाई, स्पीड एंड स्पेस, इन दो फैक्टर को अपन कैसे ओवरकम करेंगे, आज इसका एक इलस्ट्रेशन लेके मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, पूरे मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा डर है, बच्चे जो मुझे बोलते हैं या जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा डर लोगों को रहा कि मैथ्स में दिक्कत क्या है। तो दिक्कत क्या है भैया, कई लोग बोलते हैं मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं है। कई लोग कहते हैं बड़ा दिक्कत है यार, मतलब बहुत प्रॉब्लम है मैथ्स को लेके। अच्छा, तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम यदि है तो किस वजह से है। तो मैक्सिमम लोगों ने, 99% लोगों ने मेरे को बोला कि भैया मैथ्स में फॉर्मूला बहुत होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। तो भैया तुम क्या करते हो, फॉर्मूला याद करते हो। सीधी सी बात है, याद करोगे तो याद रहेगा क्या, नहीं, क्या करोगे, भूल जाएगा। तो भैया जो याद करेंगे तो भूलेगा। तो आप आज से एक काम करें, फॉर्मूला याद करना ही छोड़ दें, एकदम पढ़ना छोड़ दें। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, पूरे मैथ्स में सिंगल फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना है, पूरे मैथ्स में। क्यों, यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स बाय वर्मा सर है। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। तो सर अभी आपके दिमाग में आ रहा, अबे यार इतना बोल दिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, मैं मानूँ कैसे। यदि आपको मानना है या जानना है तो प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। देखिए, मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना, क्लास 10th बेस का क्वेश्चन है। चलो वो ट्राई करो, उससे आपको समझ में आएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो ये मैंने स्क्वायर लिया है ABCD, इसका साइड A है, साइड A है, क्लियर। अब मैं यहाँ पर DE पॉइंट लिया जो कि मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है, क्लियर। तो DEF इसको मिलाया, ठीक, समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक, करिए, आप घर पे ट्राई करिए। और घर पे क्या, अभी इसको वीडियो को पॉज करो आप और इसको ट्राई करो, और कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो अपने को ये समझ में आया कि क्वेश्चन तो सेम रहते हैं कई बार, बट अपने को अंतर किस चीज़ का करना है, स्पीड का एंड स्पेस का। तो अपन वही देखने जा रहे हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, तो आपको एक क्वेश्चन करना है जहाँ साइड स्क्वायर है, ये साइड A है, ये A है, ये मिड पॉइंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ये निकालना है। ठीक, तो वीडियो पॉज करिए, उसके बाद मिलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है मामला। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़े आगे। चलो देखो, आंसर किसी का कुछ आया, कोई आंसर आया। अब आंसर जैसे आप बताएंगे कमेंट करके बताते रहिएगा, मैं देख लूँगा। और टाइम जरूर लिखें, कितने टाइम में आपसे लगा। ठीक, चलो मैं थॉट प्रोसेस से वर्क करता हूँ कि आदमी कैसे लगाता है, कोई भी बंदे इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहली चीज़, लगाते कैसे हैं। देखो, लोगों के जो दिमाग में आता है, सर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इसकी साइड निकालूँ। जो दिमाग में आता है, एकदम सही है, दिमाग में आएगा। ये A है तो ये ऑब्वियसली A/2 होगा, A/2 है, और ये साइड निकालनी है तो पाइथागोरस चलो, क्योंकि 90 है तो कितना होगा, A² A/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्व करेंगे आप, ये A²/4, तो 5A² मतलब √5/2A ये आएगा। मीन्स ये साइड होगी √5/2A होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये साइड कितनी होगी, ये साइड भी √5/2A होगी। ठीक है, यहाँ साइड कितनी होगी सर, ये A/2, तो ये A/2 √2 डायरेक्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझो। अब मैं तुमसे पूछूं कि ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, del √SS - A S - B
एस माइनस सी, ये फॉर्मूला। कई लोग बोल रहे होंगे यार आपने तो फॉर्मूला मना किया था यूज करने के लिए। ये मैं नहीं यूज कर रहा, ये आप यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ी यूज कर रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा करते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, ये आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो डेल इक्वल टू हीरोज फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे। अच्छा आप खुद सोचो, यदि आप इसको ऐसे लगाते हो, एस का जहाँ तक वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ एस क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू। क्लियर, मतलब इन तीनों की साइड का सम बाई टू। ठीक, ये समझ में आ गया। देखो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करिएगा घर पे और आप देखो कितना टाइम आपको लगता है। नॉर्मली आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत सही है, तो 5 से 6 मिनट लगेगा, नहीं तो लोगों को 10-10 मिनट लगता है। ठीक, मैंने खुद लगवाया हुआ है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 6 मिनट लगता है, अप्रॉक्स 6 मिनट। ठीक, अच्छा तो ये एक मेथड है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जो आपके दिमाग में आता है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये बोर्ड में यूज भी होता था, क्योंकि बोर्ड में क्या है कि 6 मिनट एक पर क्वेश्चन मिलता ही है, तो अपन ऐसे लगाएंगे तो सिलेक्ट भी हो जाएंगे, जैसा कि आप ऑलरेडी सिलेक्ट होके आए हैं। ठीक है ना, 10th भी पास हुआ, 12th में भी आपने एग्जाम दिया होगा। क्लियर, चलो अब इसको अपन दूसरा लॉजिक समझते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। ऐसा आप सोचते हैं, देखो मेथड बहुत है, मेथड बहुत है, लेकिन जैसा आप सोचते वो कैसा होता ये बात है। ठीक, तो मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट मेथड 6 मिनट, बस टाइम नोट करिएगा आप, 6 मिनट लगा। ठीक है सर। दूसरा लॉजिक समझें कि सर इसको अपन ऐसा सोच सकते हैं, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सब मिटा रहा हूँ। क्लियर, ये सब मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आया ये सब। देखिए यहाँ तक बात है। ठीक, देखो कुछ लोग कहेंगे सर DEF निकालना है, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि जो बाकी ट्रायंगल है वो उसका एरिया निकाल लूँ। मतलब ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, इसका एरिया निकाल लूँ और टोटल स्क्वायर में से घटा दूँ, ये आ जाएगा। सोच रहे हैं आप, एकदम सही सोच रहे हैं। दैट्स कॉल्ड रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड मतलब जो कहा गया है अपन वो नहीं कर रहे, उसको रिवर्स तरीके से कर रहे हैं। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। चलो करते हैं। तो डेल 1 का एरिया कितना होगा, खुद सोचो। मैं डेल 1 निकालना चाहूँ तो डेल 1 का वैल्यू होगा हाफ बेस। बेस कितना है, a। हाइट कितना है, a/2। तो ये हुआ a, ये हुआ a/2, दैट इज a²/4। ठीक है, अब इसमें मैं डेल 2 लूँ। डेल 2 और डेल 1 सेम है, मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। a/2 तो a²/4 होगा, ये चीज़ होगा। ठीक, ये a है। क्लियर, अच्छा डेल 3 लिखूँ, डेल 3 तो डेल 3 की वैल्यू हाफ a/2 तो a/2 मतलब a²/8। समझ में आ गया। तीनों को ऐड कर लूँ मैं, तीनों को। देखो भाई टोटल जो एरिया ट्रायंगल के हो रहे हैं वो डेल 1, डेल 2, डेल 3 हो रहा है। डेल 1 का वैल्यू a²/4, a²/8। अब सॉल्व करना है। ठीक, कितना जोड़ लो इसको, तो 8 एलसीएम लिया तो 2a² प्लस a² कितना हुआ 5a²/8। मतलब इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करने पर आया 5a²/8, ये आया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा सर, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टोटल स्क्वायर का एरिया मतलब कितना a² 5a²/8 कितना हुआ 3a²/8। यहाँ तक आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पक्का, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलो देखो यहाँ पे यदि आप निकालना चाहें तो ये तो 3a²/8 आया, ये a² आया, a कैंसिल, ऑब्वियसली साइड है तो जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, तो ये कैंसिल हुआ, वैल्यू आया 3/8। ये आंसर है। ठीक, अब ये पूरा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा, आप इसको ऐसे समझो कि जितना मुझे, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग देखना कितने टाइम से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक ख़त्म हुई है, जितना टाइम, जितना मिनट लगा होगा, इतनी आसपास आपको टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल से वो 1.5 मिनट 2 मिनट से ऊपर नहीं होगा। क्लियर, तो मतलब इस मेथड को यदि आप थोड़ा फास्ट करेंगे, कितना फास्ट करेंगे, तो 1.5 मिनट 2 मिनट के अप्रॉक्स लगेगा, यानी कि लगभग 1.5 मिनट टाइम लगेगा। ठीक, यानी कि जितने लोग भी, अच्छा 1.5 मिनट टाइम लगा, इट मीन्स आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई 4 टाइम्स। तो जितने लोग भी ये मेथड जानते थे, ऑब्वियसली बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों मतलब वो लोग जानते हैं जो वाकई सिलेक्ट होने लायक थे, सब लोग नहीं। क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है कि यदि आप ये मेथड जानते हैं तो 1.5 मिनट मतलब आप सिलेक्ट हो सकते थे, चांसेस है आपका, गारंटी नहीं है,
समझ में आया? चांसेज है बट गारंटी नहीं। तो गारंटी कैसे होगी? स्पीड और तेज हो पाए। तो मतलब अब यहाँ तक यदि आप जानते हैं यानी आप लायक हैं, तो आप और ज़्यादा लायक बन पाएँ, इसके लिए ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स की। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इसके आगे। थर्ड मेथड नोट करिए, वर्मा सर मेथड। क्लियर? ठीक है, मिटाऊँ ये सब? ठीक। अब जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है वर्मा सर मेथड। पूरे मैथ्स में फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो याद क्या करना है सर? पूरे मैथ्स में आपको याद करना है वर्मा सर कॉन्सेप्ट। अपन यहां पे यूज करने जा रहे हैं सीसी कॉन्सेप्ट। सीसी कॉन्सेप्ट, सीसी कॉन्सेप्ट क्या है सर? सीसी कॉन्सेप्ट है सी मतलब कट, सी मतलब काउंट, कट एंड काउंट। कट एंड काउंट क्या है समझते हैं, बात को समझते हैं। देखिए ये चीज है, कट एंड काउंट समझने के पहले तुम्हें से मैं कुछ चीजें पूछता हूं, ठीक है? ध्यान से समझो। जैसे यहां मैं एक चीज पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना आया है? 3/8 आया, एकदम सही है। ठीक है, मैं ये साइड A की जगह यदि B रख दूं, जो मैं पूछ रहा हूं ध्यान से समझिएगा, यहीं से मेन काम है आपका। ये B है, मान लो मैंने इसको भी B रखा तो B/2 होगा। तो यहाँ रेशियो कितना होगा? कितना होगा बताओ? 3B² अपॉन B²। तो B² कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3/8। एकदम सही बोल रहे हैं, मतलब B रखने पर भी वैल्यू सेम है, एकदम सही बोल रहे हैं आप। अच्छा B की जगह C रख देता तो, C रख देता तो 3/8 आएगा सर, एकदम। D रख लो तो भी सेम। इसका मतलब क्या है कि यदि आप A रख रहे हो, A को B रखा, B को C रखा, कुछ भी रख दो, सब वैल्यू सेम आ रही है। आ रही सेम? पक्का? ठीक है। अच्छा सर, तो यहाँ पे जो मना है वो रख दूं मैं? तुमने क्या किया? A को B रखा, B को C, और अपना मतलब मैं खुद ही बैठ जाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं सर मैं ABCD नहीं, यहाँ पे जो मना है वो रखना है, तो जो मना है मैं खुद ही बैठूंगा। ले भैया खुद ही बैठ जाओ, वर्मा सर ही बैठ गए। ठीक है भाई, लो हम बैठ गए। तो अब हम कौन हैं ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे? आप कौन है ये आप बताएंगे? मैं कौन हूँ ये मैं बताऊंगा। तो मैं क्या हूँ या यहाँ पे क्या है? तो ये जो बंदा है ये वेरिएबल ही है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अपन अभी तक जो देख रहे थे वो देख रहे थे वेरिएबल। क्यों? A को चेंज किया, किसमें? B को, B C D कुछ भी कर रहे हो। अब मैं वेरिएबल से नंबर सिस्टम में चेंज कर दूं। कहने का मतलब एक लॉजिक सुनो, ये जो चीज़ आपने किया C, इसकी जगह पे 2 रख देता, 2 यूनिट 2 रख देता, कितना आंसर आता बताओ? कितना आता? 3 2²/8, 2² 2 कैंसिल होता, 3/8 आता एकदम। 3 रखता तो भी वही आता, 4 रखता तो भी वही आता। इसका मतलब मैं कुछ भी रखूंगा पक्का वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर यदि मैं 10 रख देता तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं A से, मैंने क्या किया आप जस्ट समझो, मैंने क्या किया, A को B में चेंज किया, B को अपने आप में चेंज किया। क्लियर? अब मैं कौन? या मैं बता रहा हूँ तो मैं वेरिएबल हूँ या नंबर सिस्टम? तो मैं इसको वेरिएबल से जब चाहूँ तो नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। नंबर सिस्टम में क्या मतलब है? पूरे मैथ्स में 2 ही चीज़ मिलेगी आपको, इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं है पूरे मैथ्स में। ठीक है, वेरिएबल या नंबर, इसके अलावा कोई चीज़ देखिए क्या? नोटेशन, क्या सिग्मा, ये सब नोटेशन है भाई, इसका जरूरत नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक, अब यहाँ समझो ये हुआ। तो यहाँ सब 10 जब आप, अच्छा जब भी आपको वेरिएबल में दिक्कत आए नंबर सिस्टम में चेंज कर लो, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से इधर, और नंबर सिस्टम को जब दिक्कत आए तो वेरिएबल में चेंज कर लो। क्लियर? अब समझ लो, यहाँ पे 10 रखा, यहाँ 10 रखा, तो टोटल एरिया कितना हुआ खुद बताओ? कितना हुआ? ठीक है, टोटल एरिया 10 × 10 कितना? 100। सही बोल रहे हैं आप, 100 है। ठीक है, 100 मतलब ये पूरा जो है वो 100 पे क्यों गया मैं? 100%। जैसे मैं तुमसे कहूँ, एक चीज़ कहता हूँ, देखो समझो, जैसे ये कॉपी है, दिख रही है आपको? ठीक है, मार्केट से खरीदने जाओ, मान लो 20 रुपये की मिलती है। ठीक, तो भैया 20 रुपये दिया है तो पूरी कॉपी मिलेगी तो ले आओगे।
लेकिन मान लो तो मार्केट में गया 20 रुपये दे रहा हो और चूहा यहाँ से खाया हुआ है, यहाँ खा गया है, खरीदोगे क्या? नहीं। क्यों? पैसा पूरा दिया तो कॉपी पूरा चाहिए ना भाई, ठीक है, यानी 100% चाहिए। ये समझ में आ गया। अच्छा, कुछ लोग क्या बार्गेनिंग कर लेते हैं सर, एक काम करते हैं, जैसे चूहा काटा है, यहाँ फाड़ दो, बीच से फाड़ दो, बीच से, तो बीच से फाड़ दो तो 10 रुपया ले लो, ऊपर का दे दो। तो 10 रुपये कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि सर आधा है, आधा पैसा ले लो, ये तो दिमाग में आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसको यहाँ से फाड़ूँ इस जगह से, तो ये कितना परसेंट हुआ? 50। ये कितना? 50। इधर से फाड़ा होता तो पूरा ऐसे वर्टिकल फाड़ दो तो 50-50। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? दैट्स कॉल्ड कट एंड काउंट। अब समझो इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और, यदि मैं यहाँ से यहाँ डायगोनली भी कट करता तो भी 50-50 होता ना? ठीक है, चलो देखो, अब यही चीज़ मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखिए, अब जैसे मैं यहाँ इसको कट कर रहा हूँ, कट किया, पूरा कितना था? 100। अब कितना हो गया ये? इसको कट किया मैंने, देखिए वर्टिकल सही से खींच दूँ मैं, ये को पोर्शन कितना हुआ? 50। ये पोर्शन कितना हुआ? 50। 50 का हाफ, 50 का हाफ, तो ये जो 1 वाला है वो बेसिकली कितना परसेंट हुआ? 25%। कितना? 25%। एकदम सही बोल रहे हैं आप। इधर कट करता तो ये कितना परसेंट? 50। ये कितना परसेंट? 50। 50 का हाफ 25। एकदम सही बोल रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है वो 25% होता है। ये वाला पोर्शन 25% है, जो कि अपन बात कर चुके हैं। यहाँ हो, देख लीजिए, ये टोटल कितना था? हाफ 50। 50 का हाफ 25। 25 का हाफ 12.5। तो मतलब ये वैल्यू तो 12.5% है। ये समझ में आ रहा है आपको? सब जोड़ लो आप, आउटर जोड़ लो। 25, ये 25 लिखा है, 25, 12.5, 25 कितना हुआ? 50, 12.5, 62.5। तो 62.5% बाहर है। टोटल कितना था भैया? 100%। एकदम सही कह रहे हैं। तो 100 में से क्या घटाना है? 62.5। तो 100 में से 62.5 कितना आएगा? तुम एक काम करो, 100 में 60 घटाओ, कितना हुआ? 40। 40 में 2 घटाओ, 38.5 घटाओ, 37.5। तो मतलब ये तो 37.5 होगा। मीन्स ये जो परसेंटेज है वो 37.5 है। टोटल कितना था भाई? 100। तो 37.5/100, 12.5 से कट, वैल्यू 3/8, खत्म क्वेश्चन, आंसर। समझ में आ गया भाई? मतलब सेम क्वेश्चन आपने पूरा वेरिएबल को किस में चेंज किया? नंबर सिस्टम में। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स बाय वर्मा। इसमें आपको स्पेस की जरूरत इसके बाहर पड़ी ही नहीं। पड़ी क्या? नहीं। कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। और ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और देखिएगा आप पूरे आईआईटी के जो मैक्सिमम इवन अच्छे क्वेश्चन 1.5 पेज के 2 पेज के विदाउट पेन सॉल्व करना आप सीखेंगे। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स बाय वर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।